कीर्ति जी, इसके बाद आ रही बतौर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक। हाँ, अभी मीर जाफर पर बात हो रही थी, उससे पहले शायद इन्होंने महिला का आदरणीय माँ बहन के किसी उसका किया, तो उसमें रंग के बारे में इन्होंने बात किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बाबा रामदेव के लंगोट का रंग नहीं दिखाई देता कि कितना अपमान होता है हमारे इस रंग का, जहां वो लंगोट पहनते हैं अपना। दूसरी बात मीर जाफर की हुई, तो यह मीर जाफर के वंशज हैं। आजाद हिंद फौज में जमा होने के लिए मना कर दिया गया था हिंदुस्तानियों को, और कहा गया था कि अंग्रेजों की फौज में जुड़ो और द्वितीय महाविश्व में चले जाओ, युद्ध में चले जाओ। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए आदरणीय श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, शायद वेवल थे, उनको चिट्ठी लिखी थी कि यह भारत छोड़ो आंदोलन बहुत गंभीर है, इसको तुरंत रोकना चाहिए और गिरफ्तारियां करनी चाहिए। हमारे आदरणीय माफी वीर सावरकर जी ने जिन्ना के साथ मिल करके 2 नेशन थ्योरी चलाई थी और देश को बांटा था। यहां तक कि इनका जो गुरु संस्था है, 52 वर्ष तक उसने अपने संस्था पर कभी भी तिरंगा झंडा नहीं लहराया, और यह दूसरों को मीर जाफर बोले तो यह अतई कतई उचित नहीं लगता। और जब आप कभी बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो याद रखिएगा स का सिंधु, जो लोग स नहीं बोल पाते थे वो ह बोलते थे और सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे, हिंदू दरिया जाना है। आप वो राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जब हमारे पास अपने भारत के 3 संस्कृत शब्द हैं जिसका कि हम लोग हर एक पूजा में उपयोग करते हैं, आर्यावर्ते, भारत खंडे, जम्बू द्वीपे, इन सबों का राष्ट्र बनाया जा सकता है। ये हमारे अपने संस्कृत वर्ड है, न कि मुगलों द्वारा दिए गए नाम के ऊपर हमें राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। तो कृपया पहले बोलने से अपने गरेबान में झांकना चाहिए कि मीर जाफर कौन है, किसने देश के साथ गद्दारी की है। मैं केवल इतनी अपनी बात रखना चाहता था, क्योंकि मीर जाफर की बात आई थी। मैं उत्तर दे दूं जरा। जवाब दीजिए इसका, गौरव। मुझे भी जवाब देना है। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह से बोलना कि मैंने जो उदाहरण दिया एक नेत्री के अंडरवेयर का रंग कोई बताए, तो ये कितना अनुचित है, निंदनीय है। और उसकी तुलना ये बाबा रामदेव जी के वस्त्रों से करते हैं कि कहां कहां पहना है। मैं समझता हूं इनका खुद का जो स्तर है इन्होंने उस वाक्य में दिखा दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जहां तक आपने तिरंगे की बात करी, तो ये जान लीजिए और पढ़ लीजिएगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने नवीन जिंदल का केस जो है डिसाइड किया, तब हर नागरिक को और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं या कोई पार्टी है उसको ये हक मिला कि वो तिरंगा फहरा सकता है। उसके पहले ये नहीं था, ये कानून था। दूसरी बात, सावरकर जी के बारे में आपने बोली, मैं केवल आपको एक बात बता दूं, आप तो पार्लियामेंट में रहे हैं, आप देखिएगा पार्लियामेंट में क्या तैलचित्र नहीं है, पोर्ट्रेट नहीं है सावरकर जी का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि संसद में जिस व्यक्ति का पोर्ट्रेट है वो माफी वीर है। आपने ये बात कही है, जैसे राहुल गांधी कहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हो, हमेशा तारीफ करी है वीर सावरकर जी के बलिदान के लिए। जहां वो रहे हैं वहां पे कोई आप जैसा व्यक्ति 1 घंटा नहीं बिता सकता है। और उन्होंने 2 काला पानी की सजा जो है वहां पे बिताई है और दिखाया है कि देश प्रेम क्या होता है। और एक बात मैं और बस कह दूं कि इन्होंने हमारे संस्थापकों के बारे में, हाँ, इन्होंने हमारे संस्थापकों के बारे में भी कुछ कहा। मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये अनुच्छेद 370 जो हटा है, ये उन्हीं की प्रेरणा से हटा है। हमने ही ये कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं हो सकते। और उसके बाद ये संशोधन हुआ। ये अपने आप में दर्शाता है उनकी सोच क्या थी, वो देश से कितना प्रेम करते थे, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। छोटा सा जवाब एकदम कीर्ति जी, और क्या आपने लिखा था वो दिख नहीं रहा था पेपर में। नहीं, वह बड़ी छोटी सी बात थी कि यह अवश्य, इनकी बात बिल्कुल भाटिया जी की सही है कि इन्होंने कहा कि नवीन जिंदल के बाद सबको अधिकार मिला, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर झंडा फहरा सकता था, वह 52 साल तक नहीं फहरा। तो थोड़ा सा यह समझने में हो सकता है इनसे थोड़ी
गलती हो गई हो, मेरा वो कहना। गलत कह रहे हैं आप सभी कोई ठहरा सकते हैं क्योंकि नवीन जिंदल ने कहा है, वो भी लेकिन गलत 15 कह रहे हैं। अगस्त और 26 जनवरी के दिन हर कोई अपने घर में झंडा फहरा सकता था। क्या ये आप सही है? भदौरिया जी, भदौरिया जी, आप नहीं, जवाब कीर्ति देना जी, चाहें। मेरा एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए। देखिए, नहीं, मैं अगर- कीर्ति जी अगर- से एक सवाल अगर पूछ लूं। पार्लियामेंट कीर्ति जी, आप ये बताइए, अनिता जी, ठीक है, एक बार सीए गौरव तो जी एक देश लाइन का बोल रहे हैं, कानून बोलिए। है। अनिता जी, मैं बोल लूं। आइए मैं पूछ वैसे। लूं? हाँ, मैं कीर्ति जी से एक सवाल पूछता हूं। कीर्ति जी, सीए तो देश का कानून बन गया था, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, शपथ ली थी उन्होंने संविधान की, ऐसा कैसे कह दिया कि अगर ये लागू हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा? कृपया करके ये बताइए। और संसद में जब वो विपक्ष में थी तो स्पीकर के ऊपर पेपर मुंह पे मारे थे उन्होंने और कहा था कि लागू क्यों नहीं होता, घुसपैठिया आ रहे हैं। तो इस पे कुछ आप ज्ञान देंगे, कुछ स्पष्टीकरण? आप विषय जरा पूरा विषय कुछ थोड़ा बता देंगे, समझा देंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा ना। आप कह रहे कागज उन्होंने मार दिए, किस विषय पर कागज मारे, मैं किस बता विषय रहा के हूं ऊपर उन्होंने आपको। धरना प्रदर्शन किया, आप जरा थोड़ा मैं- विस्तृत रूप से बता देंगे तो मैं समझ बता जाऊंगा ना, आपका CAA जवाब पे। देने में मेरे लिए सहूलियत होगी। मैं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको। कीर्ति जी, मैंने आपको पहली बात बताई, सीए जब पारित हो गया संसद से तो ममता बनर्जी का यह बयान है, अगर ये लागू किया सीए एनआरसी तो गृह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध। पहली बात। दूसरा, सीए और एनआरसी को लेके जब वो विपक्ष में थी तो उनकी ये मांग थी कि ये होना चाहिए इसलिए कि घुसपैठिए आ रहे हैं। आज वो घुसपैठिए लगता है ममता बनर्जी को अपना वोट बैंक लगते हैं, इसलिए उन्होंने पलटी मार ली। और आप उसका समर्थन करेंगे या कहेंगे ममता बनर्जी गलत है? ठीक है, अब क्योंकि जवाब दे गृह रहे हैं, युद्ध जवाब दे कैसे रहे हैं। हो ठीक है, जाएगा मुझे- अगर देश ठीक का है, कानून ठीक। लागू हाँ। होगा? छोटा सा जवाब इस पर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सीए और एनआरसी में जिस उद्देश्य से आप करना चाह रहे हैं उस देश में बहुत सारे भारतीय हैं जो मेरे जैसे हैं, या जैसे मेरे बाप हो या पुराने समय के लोग रहे हों, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि वो यहाँ के भारत के नागरिक हैं, क्योंकि उस जमाने में होता ही नहीं था ये सब कुछ। तो ऐसी परिस्थिति में गड़बड़ी होती है। तो जब तक बात समझ में आती है ना किसी को, तब यह बातों को रखा जाता है। नहीं, तो नहीं, आपसे बड़ा आप उद्देश्य विनम्र छोड़िए। निवेदन कर रहा हूं। आप बताइए, कि गृह युद्ध NRC हो और CAA सकता है क्या? पूरे देश के लिए, पूरा मैं देश पूछ के रहा हूं लिए कीर्ति जी, गृह युद्ध तो आप करवा रहे हैं। गृह युद्ध हो गृह जाएगा। युद्ध गृह तो युद्ध। हुजूर आप करवा रहे हैं मालिक। अच्छा। आपने जिस तरीके से नहीं, ये मैं कह रहा हूं गृह युद्ध उसकी क्या जरूरत है? आप तो गृह युद्ध वैसे ही करवा रहे हैं। करेंगे तो गृह युद्ध हो नहीं, जाएगा। मैं कहा, अरे आप खुद करेंगे। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं हुजूर। चलिए। मैं आपसे दर्शक कह रहा हूं देख कि रहे हैं, गृह अच्छा युद्ध लगा तो मुझे। आप आप कराना कह रहे चाह हैं रहे कि हैं, गृह जिससे युद्ध कि चल रहा है देश फिर में। वापस आ जाएं आप सरकार देश में। में अभी गृह युद्ध चल रहा है। ठीक।